हेलो गाइस, मैं सौरभ एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन कैड एकेडमी में। और आज मैं शुरू करने जा रहा हूं आइसोमेट्रिक व्यू ऑटो कैड के अंदर हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम कुछ सेटिंग्स चेंज करते हैं, कैसे हम डायमेंशनिंग करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा और इसकी एक कंप्लीट सीरीज मैं क्रिएट कर रहा हूं। तो आप उसके लिए उसकी प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट के थ्रू मिल जाएगी। तो सबसे पहले आइसोमेट्रिक व्यू को बनाने के लिए आपको एक सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। उसके लिए ग्रिड या ऑर्थो ग्रिड या स्नैप मोड में से किसी पे भी आप राइट क्लिक कीजिए। यहाँ से आपको ग्रिड सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ आपको करना क्या है, स्नैप एंड ग्रिड के अंदर स्नैप टाइप का एक ऑप्शन आता है। इसमें आपको आइसोमेट्रिक स्नैप का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको सेलेक्ट करना है और ओके कर दीजिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपको दिखाई देगा आपका जो व्यू है ग्रिड का वो चेंज हो चुका है। और यहाँ आप तीन अलग अलग व्यूज के हिसाब से, आइसोमेट्रिक व्यूज के हिसाब से काम कर सकते हैं, आइसोप्लेन्स के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो इनको चेंज करने के लिए आपको ये यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आइसोप्लेन लेफ्ट का, आइसोप्लेन टॉप, आइसोप्लेन राइट। तो आप इजीली इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो जिस भी व्यू के हिसाब से आप काम करना चाहते हैं। या फिर इसकी शॉर्टकट की होती है F5, तो आप F5 के थ्रू भी इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस ड्राइंग में ये लेफ्ट व्यू क्रिएट करना चाहता हूं। तो इस लेफ्ट व्यू का डायमेंशन आपको दिया हुआ है 80 बाई 55 का। तो आपको एक लाइन बनानी है 80 की, देन आपको 55 की एक लाइन बनानी है। फिर ये जो वैल्यू आपको दी हुई है 35, तो आपको एक 35 की लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल वैल्यू है ये 55 है और ये जो वैल्यू आपको दी हुई है ये 40 है। तो ये रिमेनिंग वैल्यू आपकी 15 रह गई। तो इस तरीके से आप इसका डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं लाइन कमांड लेता हूँ सबसे पहले। अब इसके अंदर आपको दिखेगा कि ये आइसोमेट्रिक व्यू एक एंगल पे क्रिएटेड है। तो इस एंगल को निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ऑटोकैड में यहाँ ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के अंदर ऑर्थो का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको ऑन कर दीजिए। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे अपने आप आपकी जो लाइन है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे आ जाएगी। और ये डिपेंड करता है कि आप किस व्यू में काम कर रहे हैं। जैसे मैं अभी यहाँ से लेफ्ट व्यू में काम कर रहा हूँ, तो लेफ्ट व्यू के हिसाब से आपके पास 150 डिग्री एंगल होगा, आपके पास 330 डिग्री एंगल होगा, 90 डिग्री एंगल होगा और 270 डिग्री एंगल होगा। तो यहाँ से मैं 330 डिग्री पे एक 55 की लाइन बनाना चाहता हूँ। तो मैंने 55 की एक लाइन ड्रॉ कर दी। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपको एक अपर साइड में इस डायरेक्शन में 90 डिग्री डायरेक्शन में आपको एक 35 की लाइन ड्रॉ करनी है, जो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद ये 15 की लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद यहाँ पे आपको जो टोटल वैल्यू दी हुई है ये 80 है, ये 35 है। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू रह गई आपकी 45। तो मैंने एक 45 की लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद इस डायरेक्शन में वैल्यू आपको दी हुई है 40 और इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो इस ड्राइंग का, इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग का मैंने एक लेफ्ट व्यू यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब लेफ्ट व्यू के बाद में इस जगह पे ये वाला पोर्शन यानी कि राइट व्यू मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। राइट प्लेन के अंदर मुझे ये ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ से मैं जाऊंगा, यहाँ से आइसोप्लेन राइट के ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद लाइन कमांड लूंगा और यहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ इस ड्राइंग को। तो मैंने स्टार्ट पॉइंट दे दिया, डायरेक्शन दे दी। अब इस डायरेक्शन में आपको वैल्यू दी हुई है 30 और 25, यानी कि ये वैल्यू टोटल होगी 30 प्लस 25, यानी कि ये है आपका 55। इसके बाद इसकी हाइट दी हुई है 30, तो मैंने 30 हाइट दे दी। ये वैल्यू आपको दी हुई है 25, ये दी है 15 और ये वैल्यू आपको दी हुई है 30। तो पहले मैंने लेफ्ट व्यू क्रिएट किया, फिर ये राइट व्यू क्रिएट किया। अब मुझे ये वाला सेक्शन क्रिएट करना है टॉप व्यू के हिसाब से, टॉप प्लेन के हिसाब से। तो मैंने यहाँ से आइसोप्लेन टॉप का ऑप्शन सेलेक्ट किया, फिर लाइन कमांड का ऑप्शन लिया। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। इस डायरेक्शन में ये वैल्यू आपको 45 दी हुई है, इस डायरेक्शन में वैल्यू आपको 25 दी हुई है। और इन दोनों पॉइंट्स की, ये वाला पॉइंट और जो पॉइंट ऑलरेडी मेरे पास है, इन दोनों के बीच में मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और मेरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये वाला व्यू बनाना है जो कि आपका आइसोप्लेन राइट के अंदर इजीली बन सकता है। तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया आइसोप्लेन राइट, लाइन कमांड, स्टार्टिंग पॉइंट दिया, ये वैल्यू दी हुई है 35, ये वैल्यू दी हुई है 25 और इसको यहाँ से कनेक्ट कर, कमांड कैंसिल करी, लाइन कमांड दोबारा से लिया
और इन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट कर दिया। तो आप देखोगे मैंने यहाँ से लेफ्ट व्यू क्रिएट कर लिया था, यहाँ से इसका राइट व्यू क्रिएट कर लिया और ये पोर्शन हो गया। बस मेरा ये ऊपर टॉप वाला पार्ट रह गया। तो इसके लिए मैं यहाँ से फिर से टॉप प्लेन सेलेक्ट करूंगा, लाइन कमांड का ऑप्शन लूंगा, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। इस डायरेक्शन में ये वैल्यू मुझे 30 दी हुई है, इसको कनेक्ट कर दिया। इसके बाद इस पॉइंट से ये वैल्यू मुझे 40 दी हुई है और यहाँ इस तरफ जाके क्लिक कर दिया। ये लाइन मैंने रैंडम बनानी है क्योंकि इसकी लेंथ मुझे गिवन नहीं है, बस मुझे व्यू के लिए पोर्शन दिया हुआ है। तो मैं रैंडमली यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ट्रिम कमांड का ऑप्शन लूंगा और इस एक्स्ट्रा पोर्शन को यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तो आप देखेंगे मेरा आइसोमेट्रिक व्यू क्रिएट हो चुका है। अब मुझे इसमें डायमेंशनिंग भी देनी है साथ में, तो मैं किस तरीके से डायमेंशन दूंगा और किस तरीके से इनका एंगल चेंज करूंगा, तो वो भी आपको दिखा देता हूं, जिसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूं सबसे पहले। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डायमेंशन देने हैं। तो डायमेंशन देने के लिए हम सबसे पहला ऑप्शन यूज करेंगे वो है अलाइंड डायरेक्ट डायमेंशन का। तो मैंने अलाइंड डायमेंशन का ऑप्शन लिया। पहले आप डायमेंशन दे दीजिए, बाद में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम इसको अलाइन करेंगे। तो मैंने रैंडमली पहले डायमेंशन दे दिया कि मुझे ये एक डायमेंशन दिया हुआ है, मुझे ये डायमेंशन दिया हुआ है, ये वैल्यू मुझे गिवन है, इसके बाद ये हाइट मुझे गिवन है, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन मुझे गिवन है, यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन मुझे गिवन है, यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन मुझे गिवन है। अब आप देखेंगे कि जो मैंने आइसोमेट्रिक व्यू में आपको ड्राइंग दिखाई थी, इस ड्राइंग में डायमेंशन प्रॉपरली अलाइंड था, लेकिन जो मैंने ड्राइंग बनाई है उसमें कोई भी ड्राइंग डायमेंशन आपका प्रॉपरली अलाइंड नहीं है। जैसे कि ये वैल्यू आपकी और दी हुई है या ये वैल्यू आपकी दी हुई है। तो अभी इसमें दिक्कत क्या है कि अलाइंड डायमेंशन है, तो अलाइंड डायमेंशन आपकी ड्राइंग के हिसाब से अलाइंड नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एनोटेट में जाना है, डायमेंशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक कमांड मिलेगी जिसका यूज करते हैं हम ऑटोकैड में डायमेंशंस को एंगल प्रोवाइड करने के लिए। तो मैंने सबसे पहले इसको सेलेक्ट किया। अब जिस डायमेंशन को आप एंगल देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए और एंटर कीजिए। अब ये डायमेंशन आप किस एंगल के हिसाब से अलाइन करना चाहते हैं, तो आप ये वाली लाइन जो है ये 270 डिग्री के हिसाब से नीचे की तरफ जाना चाहिए। तो मुझे इसका एंगल 270 डिग्री होना चाहिए इस डायरेक्शन, इस लाइन के अलाइनमेंट में। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा 270, एंटर। तो जो भी डायमेंशन आप अलाइन करना चाहते हैं, जिस लाइन की डायरेक्शन में अलाइन करना चाहते हैं, वो आपको एंगल देना है। तो यहाँ पे मैंने कमांड लिया, फिर से सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एंटर किया। अब मुझे ये इस लाइन के डायरेक्शन में अलाइन करना है। तो ये एंगल जो था इस लाइन का ये था 150 डिग्री। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है 150, एंटर। आप देखेंगे आपका डायरेक्शन अलाइन हो गया। सेम मैंने दोबारा से इस कमांड को सेलेक्ट किया, एंटर, 150। तो इस तरीके से आप ऑटोकैड में जो आपने आइसोमेट्रिक व्यू में डायमेंशनिंग दी है उसको आप इजीली अलाइन कर सकते हैं। जो भी आपको एंगल चाहिए वो आप एंगल देते जाइए और आप इजीली इन डायमेंशंस को अलाइन कर सकते हैं। जैसे ये मेरा 30 डिग्री हो गया। जो भी डायरेक्शन के हिसाब से आपको एंगल को अलाइन करना है उस डायरेक्शन के हिसाब से आप वैल्यू दे दीजिए, आपका डायमेंशन अलाइन हो जाएगा। तो मैं 1 बाय 1 इनको सबको अलाइन कर देता हूँ। ये वैल्यू 30 हो गई, ये वैल्यू आपकी 270 हो गई। तो आप देखेंगे अब आपका जो डायमेंशन है ये प्रॉपरली आपको शो हो रहा है और जो भी आइसोमेट्रिक व्यू में आपने डायमेंशन देने थे वो सारे डायमेंशन यहाँ पे हो चुके हैं। तो इसी तरह की ड्राइंग मैंने ये बनाई हुई है। आप भी इस ड्राइंग को एक बार ऑटोकैड में ट्राई कीजिए। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट आता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। मैं जो नेक्स्ट वीडियो आइसोमेट्रिक से रिलेटेड बनाऊंगा मैं उसमें उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और बने रहिएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।